नमस्कार, मैं हूं अंशुमान। क्रिप्टो काउंटर पर आपका स्वागत है। अमेरिका में महंगाई के आंकड़ों को क्रिप्टो बाजार ने कैसे पचाया, आज देखते हैं। और इथीरियम के बाजार में तो खासी बड़ी हलचल है, उसका भी जायजा लेंगे। लेकिन सबसे पहले कॉइन बाजार का हाल देखते हैं। बिटकॉइन करीब करीब 120,000 डॉलर के आसपास घूम रहा है। महंगाई के डेटा से पहले और बाद में बिटकॉइन की कीमतें स्थिर रही हैं। दोपहर 2 बजे तक कुछ दबाव भी दिखने लगा था। सपोर्ट 110 पर है और रेजिस्टेंस 123 से लेकर 134 के बीच कहीं दिख रहा है। महंगाई का आंकड़ा बाजार की उम्मीदों के मुताबिक था, इसलिए बाजार को थोड़ी राहत मिली। बिटकॉइन ने अपना मीडियम टर्म के लिए बुलिश ट्रेंड बनाकर रखा है, क्योंकि ईटीएफ में भी इनफ्लो कमोबेश ठीक ठाक है। मगर इथेरियम में तेजी चमक रही है। आज दोपहर 2 बजे इथेरियम $4600 से ऊपर ट्रेड कर रहा था। इथेरियम की तेजी ने बीते एक महीने में पूरे क्रिप्टो बाजार की मार्केट कैप में बढ़ोतरी को पीछे छोड़ दिया है। पिछले एक महीने में करीब 41% बढ़ा है, जबकि क्रिप्टो बाजार की मार्केट कैप में लगभग 9% की बढ़ोतरी हुई है। इथेरियम की खरीद मजबूत है। एक इथेरियम वेल यानी बड़े निवेशक ने करीब करीब 21,000 इथेरियम खरीदे हैं, जिनकी कीमत $90 मिलियन से ऊपर है। इसके बाद बाजार में अच्छा खासा उत्साह दिखाई दिया। इथेरियम का सपोर्ट अब 4300 पर है और रेजिस्टेंस 4800 के आसपास पहुंच रहा है। बड़ी खरीदारी और डेरिवेटिव मार्केट में हलचल के कारण इथेरियम की चमक अभी जारी रहने की संभावना है। सोलाना में भी करीब 4% की तेजी आई है। दोपहर 2 बजे $200 से ऊपर ट्रेड कर रहा था। सोलाना इथेरियम रेशियो बाजार का एक महत्वपूर्ण संकेत है, और सोलाना का इथेरियम के मुकाबले रेशियो अब इंप्रूव हो रहा है, 13% से ऊपर है, जो ये बताता है कि सोलाना के निवेशकों में जोखिम लेने की हिम्मत लौट रही है। मिड कैप काउंटर्स पर मिड कैप कॉइन्स में स्टेलर में बढ़त है, लेकिन पिछले फायदे फायदे कायम है, जोखिम भी है, थोड़ा सतर्क रहें। टॉन कॉइन में भी डेवलपर सपोर्ट के चलते निवेशकों का उत्साह बना हुआ है, लेकिन अब थोड़ा कंसोलिडेशन शुरू हो रहा है। अब हम बाजार के बड़े निवेशकों का यानी इंस्टीट्यूशंस का हाल देखते हैं। यूएसडीसी स्टेबल कॉइन को इशू करने वाली कंपनी सर्किल ने अपने वित्तीय नतीजे घोषित किए हैं। दूसरी तिमाही में 53% की सालाना बढ़त हुई है, करीब करीब $658 मिलियन की कमाई है। लेकिन आईपीओ के खर्च के कारण कंपनी ने अपनी बैलेंस शीट में नुकसान भी दिखाया है। यूएसडीसी का सर्कुलेशन, यूएसडीसी जो कि स्टेबल कॉइन है, उसका सर्कुलेशन बढ़ रहा है, और आर्क ब्लॉकचेन की वजह से स्टेबल कॉइन बाजार में इसे बढ़त मिली हुई है। इथेरियम माइनर बिटमाइन ने एक बड़ी घोषणा की, जिसका असर हमें आज इथेरियम की कीमतों पर दिखाई दिया पिछले 24 घंटों में। बिटमाइन ने कहा कि कंपनी अपनी करीब करीब $20 बिलियन की हिस्सेदारी बेचकर बाजार में इथेरियम की कुल सप्लाई का 5% हिस्सा जुटाएगी। ये काफ़ी बड़ी घोषणा थी, क्योंकि बाजार ऐसा ही माइक्रो स्ट्रेटजी के संदर्भ में देख चुका है। माइक्रो स्ट्रेटजी एक कंपनी है जिसने बिटकॉइन की ट्रेजरी बनाने में यही रणनीति अपनाई थी, और बाद में वो दुनिया की सबसे बड़ी बिटकॉइन ट्रेजरी बन गई। बिटमाइन के इस आक्रामक रुख के बाद हमने इथेरियम में बड़ी तेजी देखी है। बिटमाइन का शेयर भी इस घोषणा के बाद करीब करीब 5 से 6% की बढ़त के साथ अमेरिका में ट्रेडिंग वॉल्यूम की में टॉप 10 कंपनियों में शामिल हो गया। खुदरा निवेशकों का उत्साह तो वैसे भी उफान पर है। इथेरियम की तेजी देखकर, रेगुलेटर्स का उत्साह देखकर और बड़े कॉर्पोरेट निवेश को देखकर एक बड़े ईटीएच वेल ने करीब 21,000 इथेरियम खरीदे, जिसके बाद सोशल मीडिया पर भी और ऑन चेन डेटा में भी इथेरियम को लेकर भारी उछाल आया है। सोलाना की तेजी के बाद गूगल पर सोलाना प्रेडिक्शन की सर्च बढ़ी है। हालांकि खुदरा निवेशक थोड़ा सतर्क हैं, सावधानी के साथ हैं, पर सोलाना को लेकर थोड़ा उत्साहित दिख रहे हैं। कॉइनडेस्क 80 इंडेक्स बीते 7 दिन के करीब सर्वोच्च स्तर पर करीब 960 अंकों के आसपास था। क्रिप्टो रेगुलेशन अब पूरी दुनिया में सक्रिय हो रहा है। अगर गौर से देखें तो अमेरिकी रेगुलेटर एसईसी ने क्रिप्टो टास्क फोर्स बनाई है, जो अब सख्ती के बजाय नियमों को स्पष्ट बनाने पर जोर देगी। इधर कजाकिस्तान के रेगुलेटर ने कजाकिस्तान में करीब $16.5 मिलियन की अवैध क्रिप्टो माइनिंग के ऑपरेशन को बंद करा दिया है। इसमें करीब 50 मेगावाट पर आवर से ज़्यादा की बिजली की चोरी की गई थी। इतनी बिजली एक छोटे शहर को रोशनी देने के लिए काफ़ी है। एक और महत्वपूर्ण देश, दक्षिण पूर्व एशिया का एक महत्वपूर्ण देश क्रिप्टो में आगे बढ़ रहा है। एशिया में क्रिप्टो का प्रचलन अब तेजी से बढ़ना शुरू हुआ है। मलेशिया के केंद्रीय बैंक ने एक अध्ययन पत्र जारी किया है, जिसमें उसने कहा है कि बिटकॉइन और एक्सआरपी को नगद के विकल्प के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। ये इस बात का इशारा है कि मलेशिया भी अब हांगकांग के और जापान और कोरिया की तरह से क्रिप्टो को अपनाने में और क्रिप्टो को लेकर खुलेपन की तरफ आगे बढ़ रहा है। एक्सचेंजेस के कॉर्पोरेट अपडेट भी ले लेते हैं। क्रिप्टो एक्सचेंज बुलिश ने अपने आईपीओ का साइज बढ़ा दिया है, क्योंकि उसे बाजार में और बेहतर समर्थन की उम्मीद है। $900 मिलियन का आईपीओ होगा। करीब करीब $5 बिलियन के वैल्यूएशन का लक्ष्य रखा है। ब्लैक रॉक और आर्क ने, इस दो बड़े निवेशकों ने इस आईपीओ को समर्थन दिया है।
जेफ बेजोस की स्पेस टूरिज्म कंपनी ब्लू ओरिजिन अब बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना और स्टेबल कॉइन्स जिसमें कि यूएसडीटी और यूएसडीसी हैं, इन दोनों से पेमेंट लेना शुरू करेगी। यानी स्पेस टूरिज्म में अब आप इन क्रिप्टो से भुगतान करके अपने लिए बुकिंग कर सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के निवेश वाली कंपनी वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल्स ने 1.5 बिलियन डॉलर जुटाकर, बाजार से जुटाकर खुद का टोकन लॉन्च करने की तैयारी की है। ये बिल्कुल एक नया प्रयोग है और इससे बाजार में पब्लिक इक्विटी और डिजिटल टोकन के रिश्ते को लेकर एक नई बहस शुरू हुई है, जिसमें कंपनी बाजार से इक्विटी जुटाएगी और फिर उसके बाद उसे टोकन लॉन्च करेगी। माइनिंग कंपनी बे माइनर ने स्मार्टफोन के जरिए बिटकॉइन, इथेरियम, एक्सआरपी और डॉज की माइनिंग के लिए एक नया ऐप लॉन्च किया है। अब इस ऐप के जरिए मोबाइल नेटवर्क के सहारे माइनिंग की जा सकती है। इस पर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया गया और ये पर्यावरण पूरक व्यवस्था के तहत काम करेगा। इधर डिसेंट्रलाइज फाइनेंस में टोटल वैल्यू लॉक यानी टीवीएल करीब 76 बिलियन डॉलर के आसपास है। महंगाई के आंकड़ों के बाद लोग अब बेहतर यील्ड लेने के लिए डिफाई का इस्तेमाल करने लगे हैं। अब हम जोखिम का आउटलुक देख लेते हैं। अमेरिका में महंगाई के आंकड़ों के बाद टेक्निकल सपोर्ट लेवल बने हुए हैं। बाजार को अब नए रेगुलेटरी बदलावों का इंतजार है। डीफाई, स्टेकिंग और एसेट लिस्टिंग को लेकर सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन की और अमेरिका के कमोडिटी रेगुलेटर की कोई नई घोषणा सीमित अवधि में बाजार में उतार चढ़ाव बढ़ा सकती है। अब हम आ गए हैं क्रिप्टो की समझ पर और क्रिप्टो की पेचीदा दुनिया पर। क्रिप्टो की दुनिया में डिफाई शब्द बार बार सुना जाता है, एक प्रचलित व्यवस्था है। क्या है डिफाई? डिफाई का मतलब है डिसेंट्रलाइज फिनांस। इसका मतलब है कि कोई भी व्यक्ति अब इंटरनेट और ब्लॉकचेन के जरिए लोन ले सकता है, या निवेश कर सकता है, या ट्रेडिंग कर सकता है। ऐसा करने के लिए उसे किसी बैंक या किसी कागज को भरने की जरूरत नहीं, किसी बैंक में खाता खोलने की जरूरत नहीं है। डिफाई पर चलने वाले सारे लेन देन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। इनके पीछे कंप्यूटर का अपना कोड होता है जो खुद ब खुद अपने नियम लागू करता है। तो डिफाई कारोबार सफल है, चल रहा है या बढ़ रहा है, इसे नापने का पैमाना क्या है? एक शब्द आप लगातार हमारे क्रिप्टो काउंटर में सुनते हुए आएंगे होंगे, जिसका नाम है टीवीएल यानी टोटल वैल्यू लॉक्ड। टीवीएल दरअसल ये बताता है कि डीफाई प्लेटफॉर्म्स में कुल कितना पैसा जमा है, और जितना ज़्यादा टीवीएल होगा उतना ही ज़्यादा भरोसा होगा और उतने ही भरोसे के साथ डीफाई प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल हो सकेगा। जैसे कि अगर पूरे दुनिया में डीफाई एप्स में कुल 76 बिलियन डॉलर जमा है, तो ये 76 बिलियन डॉलर उनका टोटल वैल्यू लॉक्ड या टीवीएल है। टीवीएल बड़ा होने से डीफाई की मजबूती का भरोसा बनता है। मगर ये ध्यान रखें कि ये पैसा कहाँ जमा है और जिस डिफाई के साथ आप काम कर रहे हैं उसका कोड कितना सुरक्षित है। क्रिप्टो काउंटर पर आज इतना ही। कल मिलते हैं फिर नए अपडेट के साथ।